हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ दाल वाली पूरी जो बिहार में बनाई जाती है, खीर, सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये स्पेशल आद्रा नक्षत्र में बनाया जाता है। वैसे तो दो चार ऐसे ओकेजन हैं जब बनाया जाता है, वहाँ का ये फेमस पूरी है। लेकिन आद्रा नक्षत्र में हर घर में ये बनता है। तो आद्रा की क्या विशेषता है, तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले आइए इसकी मेकिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अराउंड 250 ग्राम मैंने चना का दाल लिया है। तो ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आपको जितने लोगों के लिए बनाना हो आप उतना क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैंने ये 6 लोगों के लिए बनाया था। और मैंने इसे अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल के और पानी डाल के हल्दी डाल के मैंने इसे उबलने के लिए डाल दिया है। तो इसमें हमें ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, 2 विसल आने तक हम वेट करेंगे और उसके बाद तुरंत से जैसे विसल निकल जाएंगे, हमें कुकर की गैस निकलते ही इस दाल को छान लेना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पे परवल को छील ले रही हूँ। तो परवल का दोनों बैक साइड काट के परवल को छील ले रही हूँ। तो परवल से हम बनाएंगे परवल की आलू दम की सब्जी, वो भी बिहार स्टाइल में। तो ये मैंने छोटे छोटे साइज़ के बिल्कुल ताज़े परवल लिए हुए हैं। आपके अगर बड़े साइज़ के हो तो आप उसे छील के 2 पार्ट में कट करके तब बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं विसल आ गए हैं। यहाँ पे भी मैंने परवल को धो के कट करके छील के फिर वापस से धो लिया था। और यहाँ पे ये खीर के लिए मैंने चावल लिया है। तो चावल मैंने ये बासमती राइस लिया है, छोटे दाने वाले। आप चाहे तो गोविंद भोग जो चावल आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या खीर के लिए आप जो भी चावल खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो खीर आज हम यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो खीर को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है और चावल को वॉश करके मैंने घी में चावल को रोस्ट किया है, हल्का सा, जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक के लिए। और एक साइड मैंने दूध उबलने के लिए डाला हुआ है और जैसे ही रोस्ट हो जाएगा मैं उसमें चावल को डाल दूँगी। तो ये देखिए चावल को मैंने डाल दिया। अब अच्छे से इसे चला देंगे तब तक खीर अपना एक साइड पे पकता रहेगा। तब तक के लिए ये विसल आ गए थे और गैस निकल गई थी कुकर से, तो तुरंत से हमें इसे छन्नी में छान लेना है। तो ये देख लीजिए, दाल ना ज़्यादा गीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट रहना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि हल्का सा हम अपने फिंगर में दबाएँ तो वो एक भुरभुरी सी टेक्सचर का हो, वैसे हमें रखना है। तो इसे मैं मिक्सर डाल पहले मैंने ठंडा कर लिया है, उसके बाद मिक्सर जार में डाल के इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए बिना पानी डाले मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप उस पे भी इसे बिना पानी के दरदरा पीस सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके हम सारे दाल को पीस लेंगे, तब बीच बीच में हम खीर भी चलाते रहेंगे। तो आद्रा जो है बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर में इसे दाल वाली पूरी, खीर, सब्जी और आम के साथ इसे खा के सेलिब्रेट किया जाता है बना के। तो आज आद्रा नक्षत्र जो है इसका मतलब होता है नमी, जिससे कि खेत है, किसान है। आद्रा नक्षत्र को जीवनदायिनी भी कहा गया है। ये किसान के लिए भी कि खेती के लिए भी बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया है। तो इंद्र भगवान के आगमन में तो इसी से स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे मैं जीरा भून ले रही हूँ। तो ये जीरा मैं जो भून रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ, वो दाल में हम डालेंगे दाल वाली पूरी के लिए। ये रोस्ट हो गया, मैंने निकाल लिया। अब इसमें मैंने तेल डाला है। अब तेल में 2 से 3 लाल मिर्ची डालेंगे और उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे, मतलब कलर चेंज होने तक इसे भी हम पका लेंगे और इसे निकाल लेंगे। जो जीरा हमने जिसमें निकाला था उसमें ही निकालेंगे। और यहाँ पे मैं 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता और पंचफोरन आधा टीस्पून डाल के परवल डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। तो परवल को हमें बिल्कुल ही गोल्डन फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राई करना है, बिल्कुल टाइट से।
क्योंकि ग्रेवी में बिल्कुल हरी-हरी हो जाती है, तो इसीलिए ये जितना ज़्यादा अच्छा फ्राई होगा खाने में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। जो मैंने जीरा, लाल मिर्ची को भुना था, उसमें मैंने नमक डाल के अच्छे से हाथों से ही मसल लिया हुआ है और फिर उसको दाल के मिक्सचर में हम ऐड करेंगे। तो दाल का मिक्सचर भी हमारा रेडी है, बट सबसे पहले हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है परवल में। तो अब मैंने बॉईल किए हुए 6 आलू लिए थे, छोटे-छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के आलू थे। तो उसको भी मैंने डाल के फ्राई कर लिया है, फिर निकाल लिया है। सेम कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और उसमें हम एक बड़ा प्याज कटा हुआ डालेंगे। अगर आप छोटा या मीडियम ले रहे हैं तो 2 प्याज लें, मेरा एक ही था, बहुत बड़ा साइज़ का प्याज था, तो इसीलिए मैंने एक ही प्याज लिया है। तो इसे गोल्डन होने तक हम इसे भूनेंगे, हल्का ब्राउन होने तक, जैसे कि हम अदर सब्जियों के लिए भूनते हैं। और जब ये भुन जाए तो इसमें हम नमक डालेंगे, साथ में ही घर के बेसिक मसाले डालेंगे, जिससे कि सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून, आधी टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है मैंने, टमाटर डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल ही दिया था। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से हम थोड़ा-सा पानी डाल के, ताकि मसाला जले ना, इसे चलाएँगे और इसे ढक देंगे, ताकि जो भी प्याज़ और टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। बीच-बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे और हल्का-हल्का सा मसलते भी रहेंगे, जिससे कि टमाटर और प्याज़ अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, तो ग्रेवी थिक बनेगी। और जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो इसमें परवल और आलू डाल के हम इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे अराउंड 5 टू 7 मिनट। फिर इसमें हम गरम मसाला साथ में ही डालेंगे और जितना ग्रेवी की क्वांटिटी हो आपको उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालें। थिक ग्रेवी रहेगी क्योंकि पूरी के साथ है, तो थिक ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये मैंने नॉर्मल आटा जैसे रोटी के लिए गूँथते हैं वैसे मैंने गूँधा हुआ है। तब तक के लिए उधर सब्ज़ी पक रहा है, तब तक के लिए मैं यहाँ पे पूरियाँ बेल लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम रोटी का लोई लेते हैं उस तरीके से हम आटे का लोई लेके राउंड कर लेंगे एक पेड़ा। और फिर जैसे हम आलू का पराठा वगैरह बनाते हुए जो स्टफ़ करने के लिए जो कटोरी बनाते हैं वैसे बना लेंगे। जो हमने दाल का मिक्सचर तैयार करके रखा था ना, वो हम इसमें डालेंगे। तो हमें ज़्यादा भी नहीं भरना है क्योंकि वो फूट जाएगी, तो हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो वो तेल में फैलने लगेगा, तो उतना ही डालना है जितना कि ये बिल्कुल भी बाहर ना आए। और इसे अच्छे से हम ढक कर देंगे और ऐसे ही सारे लोई को हम कर लेंगे। तो एक बार में अगर 4 से 6 अगर आप बना के रख लेते हैं तो फटाफट से तल लेंगे। तो ये देखिए सारे लोई को हमने तैयार कर लिया है। अब हम बेलते जाएँगे, तो ऐसे चारों तरफ से थोड़ा-सा इसे फैला लें, जिससे कि दाल बाहर नहीं आएँगी, और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो ये मोटी ही होती है, पतली नहीं होती है। जैसे आलू का पराठा वगैरह होता है ना, वैसे मोटी होती है और छोटी-छोटी होती है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। और ये देखिएगा बिल्कुल जादू की तरह ये फूल जाएगा। तो तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, तो ये पूरी सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, तो आप लोग इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएँ। तो इसमें मैंने पूरी डाल दी थी। तो ये देखिए गुब्बारे से फूले-फूले पूरी बने हुए हैं। मैं दूसरा भी आप लोगों को फ्राई करके दिखा रही हूँ तल के। तो ये देखिए फूल गए ना गुब्बारे के जैसे। तो ये दाल वाली पूरियाँ भी फूलती हैं और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसे आप एक बार बनाएँगे तो ये ख़राब नहीं होती, 4 टाइम तो आप इसे खा ही सकते हैं। बट तो गरम-गरम ही खाना सही रहता है। तो पहले के ज़माने में लोग चूल्हे पे बनाते थे, तो एक बार में ज़्यादा ही सेंक लेते थे और खाते थे। अब तो गैस है, तो जब भी खाने का मन हो तो गरम-गरम आप बना सकते हैं। तो आइए मैं सर्व करके दिखा दूँ। तो ये आद्रा जो नक्षत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और बिहार में तो इसे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आम भी मैंने कट कर लिया हुआ है। तो ये देखिए मैंने सर्विंग करके दिखा दी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप लोगों को? तो आद्रा का आज लास्ट डेट है। मैं वीडियो
तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करना आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो आज भी बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी आज की। तो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।